हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन समर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। साथ ही साथ मैंने डिटेल में ये ड्रेस बनाना बताया है और ये कितने नंबर के कान्हा जी को आप पहना सकते हैं ये भी बताया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको भी ड्रेस बनाना आसान रहे। अब हम कान्हा जी को ये पोशाक पहना कर दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कान्हा जी को ये पोशाक पहनाई है और आप देख सकते हैं लड्डू गोपाल जी इस ड्रेस को पहनकर कितने अच्छे लग रहे हैं। आप भी बहुत ही इजीली ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन समर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए ग्रीन कलर के अस्तर के फैब्रिक में से एक पीस कट कर लिया है। मैंने अस्तर का कपड़ा यूज किया है क्योंकि ये बहुत पतला होता है। आप देख सकते हैं आर पार झलकता है, साथ ही साथ प्योर कॉटन भी होता है। तो इसीलिए जो हम अस्तर के कपड़े से ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहनाते हैं वो गर्मियों में कान्हा जी के लिए बहुत ज़्यादा आरामदायक रहती हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कान्हा जी को गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन या फिर रेयॉन के कपड़े से बनी हुई ड्रेसेस ही पहनाऊं। पर अगर आपके पास अस्तर, कॉटन या फिर रेयॉन का फैब्रिक नहीं हो तो आप इसकी जगह पे टफेटा सिल्क, चंदेरी कोई भी कपड़ा यूज़ करके बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अब मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम कपड़े की लंबाई देखेंगे। इस तरीके से जब हम इसको मेज़र करते हैं तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कपड़े की जो टोटल लंबाई है वो मैंने 32 इंचेस यानी कि 32 इंच रखी है। अब हम इसकी चौड़ाई देखेंगे तो कपड़े की जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच यानी कि 4 इंच रखी है। अब हमें इस तरीके से कपड़े को रखना है और यहाँ नीचे की तरफ से ऐसे डबल फोल्ड करेंगे हम। देखिए, हमें एक बार फोल्ड करना है फिर एक बार और फोल्ड करना है। ऐसे डबल फोल्ड करते हुए हम नीचे से सिलाई लगाएंगे। इसके साथ ही साथ इसके जो दोनों कॉर्नर्स हैं यहाँ पे भी हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे जिससे कि कपड़ा निकलेगा नहीं और ड्रेस जल्दी खराब नहीं होगी। नीचे की तरफ से और किनारे में भी हमने देखिए दोनों तरफ से डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। तो मैंने ये पिंक कलर की थ्रेड लेस ले ली है। आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर लेस है और मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाती है। जब भी मैं कॉटन या फिर रेयॉन के फैब्रिक से कान्हा जी के लिए समर स्पेशल ड्रेस बनाती हूँ ना तो ज़्यादातर ये थ्रेड लेस या फिर पॉम्पम लेस ही यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही कम दाम में मार्केट में मिलती है। तो अब यहाँ नीचे की तरफ से ये जो हमने डबल फोल्ड करके सिलाई लगाई है ना, यहाँ से हम इसको रखेंगे और लास्ट तक लगा लेंगे। देखिए, लेस लगाना ऑप्शनल है। आप चाहें तो लेस लगाकर ये पोशाक बना सकते हैं या फिर बिना कोई लेस लगाए भी आप बहुत ही ईजिली ये पोशाक बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास इसमें की थ्रेड लेस नहीं हो तो आप कोई भी दूसरी पिंक कलर की लेस यूज़ कर सकते हैं या फिर आप जिस भी कलर के फैब्रिक से ये ड्रेस बना रहे हैं उससे मैचिंग की लेस यूज़ कर लें। मैंने देखिए ये ग्रीन कलर का फैब्रिक यूज़ किया है तो इसके साथ में ये पिंक कलर की लेस बहुत अच्छी लग रही है, इसीलिए मैं यहाँ नीचे की तरफ से ये लेस लगाऊंगी। लेस लगाने के बाद अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो हमें कपड़े को इस तरीके से रखना है और दोनों तरफ से पकड़ते हुए हम कपड़े को पहले फोल्ड करेंगे। हमें ध्यान रखना है आगे से हमें थोड़ी सी जगह खुली छोड़ देनी है और फिर थोड़ी दूर की जगह छोड़ने के बाद हमें कपड़े को दोनों तरफ से ऐसे पकड़ के फोल्ड करना है। फिर हम पहली प्लेट डालेंगे। अब दूसरी प्लेट डालने के लिए भी हमें कपड़े को दोनों तरफ से पकड़ के ऐसे फोल्ड करना है और जो पहली प्लेट हमने डाली है इसके ऊपर हम ऐसे दूसरी प्लेट रख देंगे थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए। अब तीसरी प्लेट डालने के लिए भी हमें कपड़े को दोनों तरफ से ऐसे पकड़ के फोल्ड करना है। हमें ध्यान रखना है जब भी हम प्लेट्स डालते हैं ना तो हम कपड़े को दोनों तरफ से पकड़ के फोल्ड करेंगे फिर ऐसे प्लेट्स डालेंगे जिसकी वजह से प्लेट ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बराबर पड़ती हैं और इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। वैसे भी जब हम कॉटन के फैब्रिक में प्लेट्स डालते हैं ना तो प्लेट डालना आसान हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत ही इजीली प्लेट्स पड़ती हैं। तो ऐसे पतले पतले से एक के ऊपर एक करते हुए हमें प्लेट्स डालते जाना है और यहाँ ऊपर की तरफ से सिलाई लगा लेनी है। प्लेट्स डालते हुए हमने कमर पे सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको कमर का भी टोटल मेजरमेंट बता देती हूँ। तो जब हम इसको मेजर करेंगे तो कमर की जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच यानी कि 4 इंच रखी है। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो ड्रेस मैंने बनाई है ये हम 2, 3 और 4 नंबर के कान्हा जी को बहुत ही ईजिली पहना सकते हैं। कपड़े की जो लंबाई और चौड़ाई है वो हमें बिल्कुल सेम रखनी है। सिर्फ कमर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो आप चाहें तो अपने कान्हा जी के कमर का मेजरमेंट कर सकते हैं। जो भी साइज आता है उसके हिसाब से आप कमर
कमर की चौड़ाई बढ़ा भी सकते हैं या फिर कमर की चौड़ाई कम भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कान्हा जी की कमर जो होती है वो थोड़ी चौड़ी होती है या फिर कान्हा जी की कमर बहुत पतली होती है, तो उसमें ये जो ड्रेस है वो अच्छे से फिट नहीं आ पाती है। इसीलिए अगर आप अपने कान्हा जी के कमर का मेजरमेंट एक बार ले लेंगे तो आपको हमेशा कान्हा जी की पोशाक बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। फिर आप अपने कान्हा जी के लिए जो भी ड्रेस बनाएंगे वो उन्हें बहुत अच्छे से फिट आएगी। अब हम कमर पे बेल्ट लगाएंगे, तो बेल्ट लगाने के लिए भी मैंने देखिए ये कॉटन के फैब्रिक से एक पीस कट कर लिया है और इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने 5 इंच यानी कि 4 इंच रखी है। अब एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, कमर की जितनी हम टोटल चौड़ाई रखेंगे उसे 1 इंच ज़्यादा चौड़ाई हमें बेल्ट की रखनी है। तो कमर की टोटल चौड़ाई हमने 4 इंच रखी थी, इसीलिए जो मैंने ये बेल्ट कट किया है यानी कि बेल्ट के लिए कपड़ा कट किया है, इसकी टोटल चौड़ाई मैंने 5 इंच रखी है। अब हमें दोनों तरफ से इसको ऐसे फोल्ड करना है सिर्फ एक बार, और इस तरीके से रखते हुए हमें कमर पे सिलाई लगाकर बेल्ट जॉइंट कर लेनी है। सिलाई लगा के बेल्ट जॉइंट करने के बाद अब हमें इस तरीके से बेल्ट को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और स्कर्ट को पलटकर हम पीछे की तरफ से रख लेंगे। अब हमें इसमें डोरी लगानी है, तो मैंने देखिए ये गोल्डन कलर की रेडीमेड डोरी में से एक पीस कट कर लिया है। ये इस तरीके से बंडल में आती है और 15 से 20 रुपए में बहुत ही इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसमें लगभग 18 मीटर डोरी होती है, तो अगर आप एक बार ये डोरी का बंडल खरीद लेते हैं ना तो बहुत ईजिली आप बहुत सारी ड्रेसेस कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। और ये जो रेडीमेड डोरी है इससे कान्हा जी के लिए पोशाक बनाना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। अब देखिए जैसे कि मैंने ये वाली पोशाक बनाई है तो डोरी लगाने के लिए मैंने ये रेडीमेड डोरी का यूज़ कर लिया है। अगर आप रेडीमेड डोरी नहीं यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको डोरी बनानी पड़ेगी, तो आप भी चाहें तो इस तरह की रेडीमेड डोरी खरीद सकते हैं, पर अगर नहीं हो तो आप खुद से डोरी बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से हमें डोरी को बीचों बीच में रखना है और ये जो हमने बेल्ट लगाई है इसको पहले हम पतला सा फोल्ड करेंगे एक बार, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। हमें ध्यान रखना है डोरी हमें ऐसे सेंटर में रखनी है और ये जो प्लेट्स डालते हुए हमने सिलाई लगाई है इसके ऊपर हम बेल्ट को फोल्ड करके रखेंगे। फिर एकदम नीचे की तरफ से सिलाई लगाकर हमें बेल्ट जॉइंट करनी है। हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे, हमें एकदम नीचे की तरफ से ही सिलाई लगानी है, क्योंकि अगर हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे तो इसमें डोरी भी जॉइंट हो जाएगी और फिर इधर उधर खिसकेगी नहीं, तो कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हम नीचे से सिलाई लगाएंगे जिससे कि डोरी जॉइंट ना हो। सिलाई लगा के हमने देखिए बेल्ट भी जॉइंट कर लिया है और आप देख सकते हैं हमने एकदम नीचे की तरफ से सिलाई लगाई है जिसकी वजह से डोरी जॉइंट नहीं हुई है। इसको हम बहुत ही ईजिली इधर उधर खिसका सकते हैं। अब कान्हा जी के लिए स्कर्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। हम चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हमने देखिए फिर से अस्तर के फैब्रिक में से 2 पीसेस कट कर लिए हैं और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 4.5 इंच यानी कि 4.5 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच रखी है। दोनों ही पीसेस का मेजरमेंट मैंने एकदम बराबर रखा है। अब हमें देखिए एक के ऊपर एक करके इसको रखना है इस तरीके से। फिर एक बार हम इसको ऐसे बीच में से फोल्ड कर लेंगे ऐसे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से ये फोल्डेड वाली साइड है और इधर की तरफ से ये ओपन वाली साइड है। तो जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ पे हमें नेक की कटिंग करनी है। अब आप चाहें तो डायरेक्ट भी नेक की कटिंग कर सकते हैं या फिर आप छोटी सी यहाँ पे मार्किंग भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरीके से गोलाई में मार्किंग कर लेनी है। हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे, हमें बड़ा गला कट नहीं करना है, बहुत ही छोटा सा नेक हम कट करेंगे इस तरीके से। जब हम इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने बहुत ही छोटा सा नेक कट किया है। वो इसलिए क्योंकि इसके चारों तरफ से अब हमें सिलाई लगानी है। तो जब हम इसके चारों तरफ से सिलाई लगाकर इसको पलट के सीधा करेंगे ना तो गला अपने आप बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम पहले से ही बड़ा नेक कट करेंगे तो सिलाई लगाने पे वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और कान्हा जी को जो चोली है वो सही फिटिंग नहीं आएगी। इसीलिए पहले हमें छोटा सा नेक कट करना है। अब हमें चारों तरफ से इसके सिलाई लगा लेनी है। 3 तरफ से डबल फोल्ड करके सिलाई लगाने के बाद अब हमें फिर से ये पिंक कलर की थ्रेड लेस लेनी है, जो कि हमने देखिए स्कर्ट में भी नीचे की तरफ से लगाई थी। इसको हमें इस तरीके से रखना है और जो 3 तरफ से हमने डबल फोल्ड किया है उस पर हम ऐसे करके लेस भी लगा लेंगे इस तरीके से। 3 तरफ से हमने देखिए लेस भी लगा लिया है। अब हमें स्कर्ट को चोली में जॉइंट करना है। तो हमने ये स्कर्ट ले लिया और एकदम बीचों बीच में हमें चोली रखनी है। फिर यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर हम चोली को स्कर्ट में जॉइंट कर लेंगे। अगेन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि नीचे से हम सिलाई लगाकर चोली को स्कर्ट में जॉइंट करें जिससे कि डोरी जॉइंट ना हो। जॉइंट करने के बाद अब आप देख सकते हैं ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आएगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन समर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।